सो वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड द क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए इज आइडेंटिफाई टर्म्स व्हिच कंटेन x एंड गिव द कोएफिशिएंट ऑफ x। हमें लिखनी है वो टर्म्स जिनके साथ क्या है x है, फिर हमें उस x का क्या लिखना है कोएफिशिएंट। तो मुझे बताओ हमें वो टर्म्स लिखनी है जिसके साथ क्या हो, जिसके साथ x हो। बताओ इसमें ऐसी कौन सी टर्म है इस वाले पार्ट में जिसके साथ x है, वाई स्क्वायर एक्स एक ऐसी टर्म है जिसके साथ में x है। फिर दूसरी बार इसने क्या बोला है, एंड गिव द कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट हमें किसका बताना है, इस x का कोएफिशिएंट क्या आ गया, वाई स्क्वायर एंड दिस द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, इसमें हमें कौन सी टर्म लिखनी है बताओ, जिसके साथ विच कंटेन x। तो ये वाला इसके साथ तो x है ही नहीं, इसके साथ है। जैसे यहाँ पे इसके साथ x नहीं था, यहाँ पे हमने ये नहीं लिखी, x वाली टर्म हमने लिखनी है, बाद में x का कोएफिशिएंट लिखना है। तो यहाँ पे x वाली टर्म ये आ गई, टर्म इक्वल टू -8y(x). फिर इसका हमें लिखना है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट इसका क्या आ गया, -8y। कोएफिशिएंट इज -8y। हमें सिर्फ x का कोएफिशिएंट लेना है, x का कोएफिशिएंट आ गया -8y। क्लियर। यहाँ पे आप ये नहीं सोचना कि हम साथ में वेरिएबल क्यों ले रहे हैं, नहीं। इसलिए यहाँ पे बोला था गिव द कोएफिशिएंट ऑफ x, हमें x का कोएफिशिएंट लेना है। तो x का कोएफिशिएंट जो भी उसके साथ होगा वही होगा, -8y इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। क्लियर। कमिंग टू द थर्ड पार्ट, इसमें हम टर्म लेंगे एज x और इस x का कोएफिशिएंट, क्योंकि हमें सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ x ही लिखना है, तो कोएफिशिएंट इसका क्या आएगा, कुछ बच्चे अभी भी बोलेंगे सर क्यों लिखना है x का कोएफिशिएंट। अरे क्वेश्चन नहीं बोला है, सिर्फ x टर्म लेनी है और सिर्फ x का ही कोएफिशिएंट लिखना है। गिव द कोएफिशिएंट ऑफ x। तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या आएगा, 1। जिस वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो 1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पार्ट, इसमें टर्म कौन सी लेंगे जिसके साथ x हो। आइडेंटिफाई द टर्म व्हिच कंटेन्स x, सिर्फ x। यहाँ पे zx एक ऐसी टर्म है जिसके साथ x है। अब हमें कोएफिशिएंट ऑफ x लिखना है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या आ गया, z। क्लियर। सो दिस वाज द फोर्थ पार्ट। अब हम इसमें देखेंगे फिफ्थ पार्ट। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट इज 1 + x + xy। देखो क्वेश्चन क्या, आइडेंटिफाई टर्म्स व्हिच कंटेन्स x। इसमें कौन सी टर्म है जिसके साथ x है, ये वाली और ये वाली। ठीक, तो इनको हम लेंगे एज टर्म्स, जिनके साथ x है वही लेनी है हमें सिर्फ। इसमें क्वेश्चन यही बोल रहा है, टर्म्स कौन कौन से आ गए इसमें, x, xy। उसके बाद इन गिव द कोएफिशिएंट ऑफ x। फिर इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x, इनके जो x इनका कोएफिशिएंट बताना है। कोएफिशिएंट ऑफ x, इस वाले x का कोएफिशिएंट है, x के साथ कोई नंबर नहीं है, इसको कोएफिशिएंट आ गया 1। इस साइड में जो कोएफिशिएंट ऑफ x है वो क्या है, वो है y। अब ये कंफ्यूज नहीं होना कि इसके सामने होना चाहिए वही होगा, नहीं। जो भी नंबर किसी वेरिएबल के साथ है वो उसका कोएफिशिएंट है, चाहे वो पहले हो या बाद में। नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ पार्ट, इसमें मुझे बताओ कौन सी टर्म लेनी है, ये वाली, क्योंकि इसी के साथ तो x है, हमें वही टर्म लेनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिसके साथ x। टर्म यहां से आ गई 12xy²। क्लियर। अब आप मुझे बताओ यहां से कोएफिशिएंट क्या है, कोशिश करो आप। यहां से इसका कोएफिशिएंट देखो, x के साथ है ना, x के साथ जो भी बाकी है वो सारा उसका है। देखो 12 और साथ में y², मतलब x के साथ बाकी जो भी है वो सारा उसका कोएफिशिएंट है। ठीक, जैसे यहाँ पे था x के इस साइड में बाई था वो हमने लिया, क्योंकि x के साथ जो भी हो, चाहे इस साइड हो इस साइड हो, वो उसका कोएफिशिएंट आएगा सेम लाइक जाए, चाहे इस साइड हो या उस साइड हो, दोनों उसकी कोएफिशिएंट आएंगे जो भी x के साथ। क्लियर। सो दिस वाज द सिक्स्थ पार्ट। नाउ कमिंग टू द सेवंथ पार्ट, इसमें हमें कौन से टर्म लेने हैं जिसके साथ x हो। इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है, तो दोनों टर्म लेने हैं हमें। टर्म्स कौन कौन सी इसमें आ गई, 7x, xy²।
ठीक, अब हम इसमें लिखने कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कौन कौन से इसमें आ गए, एक्स के, एक्स का कोफिशिएंट आ गया यहाँ से 7 और इस साइड से एक्स का कोफिशिएंट आ गया वाई स्क्वायर, ठीक, जिसका होगा फाइनल आंसर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए। अब हम इसमें देखेंगे बी पार्ट। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी। बी पार्ट इज आइडेंटिफाई टर्म्स व्हिच कंटेन्स वाई स्क्वायर। हमें वो टर्म्स लिखनी है जिसके साथ क्या हो, वाई स्क्वायर। यहाँ पे कमिंग टू द फर्स्ट ऑफ ऑल, कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ व्हिच कंटेन्स वाई स्क्वायर, जिसके साथ वाई स्क्वायर, मतलब इसके साथ वाई स्क्वायर है नहीं, इसके साथ वाई स्क्वायर, तो ये वाली टर्म हमने लिखनी है। यहाँ पे टर्म हो गया माइनस एक्स वाई स्क्वायर। तो उसके बाद जो टर्म जिसके साथ वाई स्क्वायर था वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी, आइडेंटिफाई कर दी। अब हमें लिखना है एंड गिव द कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर का हमें कोएफिशिएंट लिखना है। वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आ गया, माइनस एक्स। जो भी चीज वाई स्क्वायर के साथ होगी उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, वो होगी एज कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। क्लियर, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट। अब मुझे एक बात, तो इसमें कौन सी टर्म हमने आइडेंटिफाई करनी है जिसके साथ क्या हो, जिसके साथ वाई स्क्वायर। पहली वाली में जिसके साथ एक्स था, बट इस वाली पार्ट में क्या है, जो ए पार्ट था उसमें हम कौन सी टर्म्स को हम आइडेंटिफाई करते थे जिसके साथ एक्स होता। ये बी पार्ट है जिसके साथ वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इस वाली टर्म के साथ है, हम इसी को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। टर्म इक्वल टू 5 वाई स्क्वायर। अब हम इसका कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर लिखना है। Quotient of y square is 5. This was the second part. Now the third part is 2x square y minus 15x y square plus 7y square. हमें कौन सी टर्म आइडेंटिफाई करनी है जिनके साथ y स्क्वायर। यहाँ पे y है ना, y स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे x स्क्वायर, तो y स्क्वायर नहीं है, इसके साथ y स्क्वायर, तो एक वाली ये टर्म आ गई, दूसरा इसके साथ y स्क्वायर, तो दूसरी वाली ये टर्म आ गई। टर्म्स हम कौन कौन सी ले रहे हैं यहाँ पे, माइनस 15x वाई स्क्वायर कामा 7y स्क्वायर। क्यों ले रही है ये वही टर्म, बिकॉज इनके साथ y स्क्वायर है। क्वेश्चन ने हमें ये बोला है जिसके साथ y स्क्वायर हो, हमें वही वाली टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद हमें कोएफिशिएंट किसका लिखना है, y स्क्वायर का। उसका कोएफिशिएंट क्या आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर आ गया, जो भी y स्क्वायर के साथ कुछ भी है, माइनस 15x, ये आ गया इसका कोएफिशिएंट। क्लियर, और यहाँ पे 7y स्क्वायर, तो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आ गया यहाँ पे 7। दिस इज द फाइनल आंसर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए एंड बी। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।